बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, तब भी उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे जानबूझकर हराया गया है। दोस्तों, लात ममता को नहीं लोकतंत्र को मारी गई है। ममता बनर्जी ने हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। 3 बजे से हमें पीटा जा रहा है, मुझे लात मारी, सीसीटीवी तक बंद कर दिया। यह आरोप किसी आम आदमी पार्टी के नहीं है दोस्तों, ये बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हैं, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सड़कों पर हाथों में पोस्टर लेकर बाहर निकल पड़ी हैं। अगर एक मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं कि उन्हें मारा गया, रोका गया, कैमरे बंद कर दिए गए, तो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की हालात का आईना है कि एक मंत्री सिर्फ जीती नहीं, हारी नहीं, जो भी है रिजल्ट आया भी नहीं, तब भी उनके साथ इस तरह का बिहेव हुआ। वहां के कार्यालय जलाकर खाक कर दिए गए, फूंक कर दिए गए। ये सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, ये सवाल पूरे देश का है। क्या अब चुनाव डर और दबाव के साए में होंगे? अब सच बोलने पर सीसीटीवी बंद हो जाएंगे? समझ लो, लोकतंत्र अंधेरे में है। ममता बनर्जी का कहना है कि ईवीएम मशीन 90 से 95% चार्ज मिली। वारे अच्छे दिन, बंगाल की फिक्र करने वाले अब जरा ये तो बताए कि जहां जहां साहब का साया पड़ा, वहां बेटियों को इंसाफ के लिए कितनी बार सड़कों पर घसीटना पड़ा। सच तो यह है कि बड़े बड़े भाषणों और जुमलों की चमक के पीछे अंधेरा उतना ही घना और गहरा है। बंगाल की जनता ने तो अपना फैसला ले लिया, लेकिन अब बेरोजगारी और अंधभक्ति का जो नया अध्याय शुरू होगा देश में, वो आप देखेंगे। जिस तरह से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, असम हर जगह है, वैसा ही बंगाल में भी नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा। उसका जवाब कौन देगा? कुर्सी की भूख में क्या हमें अपने को ही कोसना पड़ेगा? जब हर जगह सिर्फ अपनी वाहवाही के पोस्टर लगे हों तो असलियत और आम इंसान का दर्द अक्सर उस चमक के नीचे दब जाता है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बहुत कोशिशें की कि जो चुनाव है वो लोकतंत्र के साए में रहकर हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपने देखा। दोस्तों, 90 लाख लोगों के नाम काट दिए। आज के चुनाव नतीजों पर मत जाइए दोस्तों। 27 लाख लोगों पर सरकार कोर्ट ने कहा था कि ये अगली बार आप वोट दे सकते हैं। इतनी छोटी सी बातें क्यों नहीं समझते? बीजेपी और आरएसएस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और बाकी पार्टियां सिर्फ एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही हैं। एक दूसरे के समक्ष आना चाहिए, एक दूसरे का साथ पकड़कर हर चुनाव में खड़े रहना चाहिए। जब तक ये सारी पार्टियां बीजेपी के सामने हारने के लिए मैदान में आकर वोट मांगकर हारना चाहेंगी, तब तक इन्हें आरएसएस और बीजेपी हराती रहेगी। लेकिन दोस्तों, इनको एक होना चाहिए। इंडिया गठबंधन क्यों बना था? एक होने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। इनके पास जब तक भाजपा आरएसएस की विचारधारा से मजबूत विचारधारा नहीं आती, तब तक इस देश के सारे पार्टियां मिलकर भी भाजपा और आरएसएस को नहीं हरा सकते। इनके पास भी अपने लोग होने चाहिए, इनके पास भी आधिकारिक लोग होने चाहिए। सारे मिलकर सिर्फ पार्टियों को हराने में लगे हैं, पर पार्टी बाद में पहले उस पार्टी की विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे, इन्हें ये समझना होगा, ये सोचना होगा। अपने आदमी हर जिले, हर पोस्ट पर लाने होंगे। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं दोस्तों, क्षेत्रीय दलों का पतन शुरू हो गया है। यानी जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपना अस्तित्व खत्म कर रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, दूसरी है अकाली दल, तीसरी है शिवसेना, चौथी है राष्ट्रीय जनता दल, पांचवी है बहुजन समाज पार्टी और छठी है समाजवादी पार्टी, सातवीं है कम्युनिस्ट पार्टी एम। यानी ये तमाम पार्टियां जिस तरह से भाजपा के सामने आती हैं, भाजपा इन सब पर झाड़ू लगाकर आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर बात करूं तो मोदी युग में सबसे ज़्यादा बड़े से बड़े नेताओं को टारगेट किया गया है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, एकनाथ शिंदे हो, तमाम नेताओं को सबसे पहले चुनाव में टारगेट किया गया। उन्हीं के जगह पर, उन्हीं के सीट पर उनको हराया गया है। केसरी लाल यादव, जानते आप ना, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, गौरव गोगोई, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत। दोस्तों, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने उनकी ही बहुल्य सीट पर, जहां पर वो जीतते थे, उसी सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करके हराया है, जिसमें बघेल आदि नेता है, जिसमें वोटर और पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगर बात की जाए, टीएमसी का नाम जुड़ गया है। सारे
मैंने जो पहले नाम बताए वो सब तो आउट हो चुके हैं, अब टीएमसी की बारी है। एक ज़माना था जब इन दलों का अपने अपने राज्यों में वर्चस्व था। इन दलों के नेता जो मुख्यमंत्री बनते थे, लोकसभा में निर्णायक भूमिका होती थी, लेकिन आज ये खोजने से भी मुख्यमंत्री नहीं मिलते। ये अपना अस्तित्व अपनी पार्टी का पूरा दम खत्म कर चुके हैं। यूपी में बहुजन समाज पार्टी 2012 से और समाजवादी पार्टी 2017 से सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, मगर हुआ कुछ नहीं। आरजेडी जो कभी बिहार में ताकत थी, 2005 से सत्ता से बाहर है। क्या अब क्षेत्रीय दलों का दौरा खत्म हो चुका है? क्या इनको जानने वाले, इनको समझने वाले, इनको मानने वाले लोग इस पार्टी का नाम ले पाते हैं? थोड़े बहुत लोग जुटते ज़रूर हैं, लेकिन जो दम चाहिए, जो वर्चस्व चाहिए, जो प्रसिद्धि चाहिए, इन तमाम पार्टियों की नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी है। दोस्तों, क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएगी? देश की राजनीति इतिहास का ये एक ऐसा घनघोर काला दिन है जहां पूरा देश आक्रोशित है और लोकतांत्रिक जो व्यथ है, जो तत्व है वो खत्म, जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ मारपीट शर्मनाक है, जैसा कि उनका कहना है। वो भी अभी सीएम हैं, देश की बेटी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अहंकारी बीजेपी को सिर्फ जीत चाहिए। वो चाहे किसी को भी कुचल कर ले, लात मार कर ले, ईवीएम को हैक करके ले, सिस्टम को हैक करके ले, लेकिन उसे जीतना है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह पर किया गया था। इतनी बड़ी फोर्स जब क्षेत्रीय पुलिस का वहां पर होना चाहिए था, तो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहुंचे थे, केंद्रीय सुरक्षा मंत्री वहां पहुंचे थे। दोस्तों, इसकी घोर निंदा जितनी की जाए बेहद अफसोसजनक है। मॉडल को फर्रुखाबाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था, इसी मॉडल को। दोस्तों, याद होगा आपको। सब जानते हैं क्या हुआ और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हो रही है। कुछ अनभक्तों की वजह से भाजपा को इतना वर्चस्व मिला है, वरना कोई भी नहीं चाहता कि उसे राशन की लाइन में लगना पड़े और गैस की लाइन में लगना पड़े, एसआईआर के लिए परेशान होना पड़े। लेकिन घोर निंदनीय है, लेकिन भाजपा लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी ने 100 से ज़्यादा सीटें लूट ली। चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं करे। क्या आपको लगता है कि यह जीत है या नैतिक जीत नहीं बल्कि अनैतिक जीत है? चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, उसने जो कुछ किया है, वो केंद्र बलों और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर वह पूरी तरह अवैध है या लूट है। हम वापसी करेंगे, ये कहना था ममता बनर्जी का तमाम पत्रकारों के सामने, और ममता बनर्जी इस्तीफा देने को हरगिज तैयार नहीं है। दोस्तों, उनका कहना है कि मैं हारी नहीं हूं, मेरी 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने लूट ली। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक लगाए। मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2 लाख से 2.5 लाख सैनिक लगाए। दोस्तों, ये संजय सिंह का कहना है। चुनाव हुआ या तमाशा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरह से ये तो पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ, और वहाँ पर मंत्री से लेकर पूरा केंद्रीय मंत्री बंगाल में जुटा पड़ा था, केंद्र की सरकार जुटी पड़ी थी। दोस्तों, तमाम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जुटे पड़े थे। एक महिला टीएमसी से भाजपा इतनी डर गई थी और संस्कारी गुंडों की पार्टी उसने उतार दी वहाँ पर। जिस तरह से टीएमसी के कार्यालय को जलाया गया, कुर्सियाँ तोड़ी गई, वो सब ने देखा। हम मुसलमान विशेष रूप से बंगाल के मुसलमानों से एक बात कहना चाहते हैं कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार में आने से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही हिंदू महिलाओं को लेकर ही इतने ऑब्जर्व है, इतने ज़्यादा अपसेट है कि वो मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच ही ना पाएंगे। क्योंकि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है जहां पर एक पीला कुर्ता पहने हुए एक भाजपा का संस्कारी गुंडा एक हिंदू महिला को बुरी तरह से ट्रोल कर रहा है, उन्हें रास्ता नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए, ये अपने ही महिलाओं के नहीं है तो मुस्लिम महिलाओं के क्या होंगे? वहां तक पहुंचने में इनको समय लगेगा। जब एक टीएमसी की महिला समर्थक को भाजपा का कार्यकर्ता घेर कर
अभद्रता कर रहा है। कल से आज तक इस तरह के सैकड़ों तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर ममता बनर्जी को लेकर के तमाम लोग मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे हैं। तो वहां ये वीडियो भी दिखाई पड़ा। जो लोग भाजपा को हिंदू धर्म रक्षक समझते हैं वो बहुत ही क्यूट हैं, क्योंकि ज़्यादा अधिक वह महिलाएं जो है वो म्यूट होती हैं, वो कुछ बोलती नहीं हैं। जो महिला रक्षा के नाम पर भाजपा का समर्थन कर रही हैं उन्हें एक बार तमाम तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। उनके मुंह से आवाज़ तक ना निकलेगी इस वीडियो के बाद। इस तस्वीर में नज़र आ रही कजरी बनर्जी भी एक हिंदू महिला है, वह भी बंगाली भद्रलोक महिला है। जब तक वह भाजपाई कार्यकर्ता एक भद्रलोक हिंदू महिला के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है तो फिर इससे आगे के बंगाल के बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी जीते हैं और अभी अभी इस तरह की क्रूरता सामने आने के बाद आप सोचिए बंगाल का हाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, असम से भी बुरा हाल होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।